रुकिए, इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा। अगर आप भी 2026 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं और अगर ये आपको 30 क्वेश्चन मालूम नहीं है तो जरूर इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, जो कि विज्ञान यानी साइंस का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, वो 30 कौन कौन क्वेश्चन है आज हम लोग पूरे अच्छे से देख लेंगे और इसको एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और आप लोग कितना 30 में सही करते हैं लास्ट में आपको सारे बच्चे को जरूर बताना है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन है। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आपके आने वाला प्रश्न है, जो कि या तो प्रथम पाली में या तो द्वितीय पाली में जरूर यह क्वेश्चन रहेगा कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व कौन है। या तो कार्बन है कि सल्फर है कि पी यानी फास्फोरस है कि एच है यानी हाइड्रोजन है। क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा वो कार्बन होता है। कार्बनिक यौगिक का जो आवश्यक तत्व होता है कार्बन होता है। ऑप्शन सी ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। करें कि अक्रिय तत्व कौन होता है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व बताना है। करें कार्बन होता है कि हीलियम होता है। देखिए बाबू, हीलियम जो होता है ना अक्रिय तत्व होता है। और एक बार आपसे हीलियम का संकेत पूछा हुआ है तो संकेत भी आपको याद रख लेना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखना है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि एल्कीन श्रेणी, यहाँ पर एल्कीन है बाबू, एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र होता है। याद रखेंगे CnH2n होता है। अगर एल्केन होता तो CnH2n+1 होता। चलिए इसको ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, CnH2n होता है। और देखिए बाबू, जो बच्चे अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आपको तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल का नाम ज्ञान ऑर्बिट है। देखिए बाबू, इस पर पूरा आपका जो क्लास 10 का एग्जाम होता है ना, सब इस पर कंप्लीट करवा दिया जाएगा आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि अभी भी 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो एकदम कंप्लीट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेंगे ताकि रोज क्लास आपको मिलता रहे। चौथा कैंसर लगाइए कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक बनाने में क्या उपयोग होता है? ईथर होता है कि कॉस्टिक पोटास का कि अल्कोहल का। याद रखेंगे अल्कोहल का अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है और यह हर एक बच्चे को भी मालूम होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बहुत बढ़िया। जो बच्चे अगर कमेंट में लिख रहे हैं आंसर, बाबू समझिए वो तो टॉपर जरूर बनेंगे। चलिए छठवां कैंसर लगाइए कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाना है तो इसमें कौन सा कथन सत्य बताना है। तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, कि ऑप्शन सी देखिए कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, जो परमाणु होते हैं ना आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए सातवां कैंसर लगाइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है? याद रखेंगे कार्बोज होता है। क्या उत्पन्न होता है? कार्बोज उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, एकदम याद कर लेंगे। और देखिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग क्लास छोड़ देते हैं बाबू तो ये 30 जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं, या तो प्रथम या तो द्वितीय पाली में, ये जरूर छूट जाएगा, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आठवां कैंसर लगाइए कि जो अंडाणु है निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होता है किस में? तो फिलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं कमेंट में, चाहे अपने मन में आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसी तरह बस आपको याद कर लेना है। 9 के आंसर लगाइए कि श्वसन की क्रिया होती है। देखिए श्वसन की जो क्रिया होती है साइटोप्लाज्मा में नहीं होता है, किस में होता है? श्वसन की क्रिया जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें ऊर्जा बनता है। यानी ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। श्वसन की क्रिया किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एकदम इसको याद कर लेंगे। चलिए अब 10वां कैंसर लगाइए। चलिए अब लगाइए करें कि एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुस्थीलन दाब होता है। बताइए अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो उसमें प्रकुंचन यानी जो ब्लड प्रेशर पूछ रहा है तो 120/80 होता है। क्या होता है? 120/80 होता है। ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा, जो कि हाई होता है 120 और लो होता है 80। इसी को ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, या तो प्रकुंचन या अनुस्थीलन दाब कहा जाता है।
ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, मात्र 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बाबू यहीं से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, यही पहला कदम होता है बोर्ड एग्जाम, जिसमें आप लोग अगर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आगे भी आपकी पढ़ाई जारी रहती है। 11 के आंसर लगाइए। करें कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है। याद रखिएगा, अगर कोई पत्ती मुरझा जाती है तो उसमें एब्सिसिक अम्ल होता है। क्या होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। ये सब एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएगा और इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए 12 का आंसर लगाइए। कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग में किया जाता है। देखिए जो फल बेचते हैं ना, जो व्यापारी होते हैं वो फल बेचते हैं, वो कौन सा रसायन उपयोग करते हैं। तो याद रखेंगे 12 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। तो 12 का आंसर याद रखेंगे इथाइलिन, इथाइलिन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 का आंसर लगाइए। करें कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। देखिए कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन होता है इसकी 4 संयोजकता होती है। कौन सी कितनी संयोजकता होती है? 4 होती है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब अगर पूछ सकते हैं ऑक्सीजन का संयोजकता, तो आपको जानते हैं 2 ऑक्सीजन की संयोजकता है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितना है? तो 1 होता है। ये सब आपको याद कर लेना है। चलिए 14 का आंसर दीजिए। करें कि एडस रोग का प्रमुख कारण क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, यानी जो एडस रोग है ना, इसका जो प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, यानी असुरक्षित संबंध बनाना, यौन संपर्क करना, इसके कारण ही एडस रोग होता है और इसका इलाज भी बाबू संभव नहीं है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए आपका सही है। और देखिए अब फिर से बोल रहे हैं बाबू, अगर अभी भी अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो बच्चे नहीं किए एक बार देखिए और ज़रूर करिए, क्योंकि यही लास्ट मौका है। क्योंकि इसके बाद बाबू अब आपको पछतावा ही होगा, क्योंकि अब अगर मेहनत नहीं करेंगे ना तो अब आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं है। चलिए 15 का आंसर लगाइए कि चमगादड़ एवं पक्षी, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस तरह के अंग के उदाहरण है। यह भी मोस्ट वीवीआई है और क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा कितना बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या आंसर हो जाएगा? 15 का आंसर याद रखेंगे समजात हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चमगादड़ एवं पक्षी के जो पंख है समजात अंग के उदाहरण है। ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए अब 16 का आंसर दीजिए। करें कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समान होती है, किंतु कार्यों के अनुसार उनकी जो बाह्य संरचना है वो परिवर्तन हो जाती है, तो ऐसे अंग को क्या कहते हैं? तो ऐसे अंगों को ना याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा समजात अंग कहते हैं। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। जो बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 17 प्रश्न। कृत्रिम परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए कृत्रिम परिवर्तन का उदाहरण है बगीचा खेत। क्या हो जाएगा? बगीचा और खेत जो है कृत्रिम परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। जो बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 18 के आंसर लगाइए। करें कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको तो मालूम होगा सूर्य है। सूर्य जो है ना एकमात्र प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो कि यहाँ से बहुत बड़ा ऊर्जा आता है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 19 का आंसर लगाइए। करें कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो करा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की अतिचारण खनन की, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तभी बाबू वन का संरक्षण हो सकता है। देखिए 20 क्वेश्चन तक आ चुके हैं और 20 में से आप लोग कितना अगर सही बनाए बाबू कमेंट करिए। अगर 20 में से लगभग आप लोग 18 सही बनाए तो समझिए आप लोग एग्जाम में एकदम अच्छा मार्क्स लाने वाले हैं। कह वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित होते हैं उसे क्या कहलाते हैं। तो उसे बाबू जैव निम्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जैव निम्नीकरणीय कहते हैं। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन कि अमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। तो अमीटर से ना बाबू धारा को मापा जाता है कि आवेश को मापा जाता है। याद रखेंगे धारा को, जो हमारे घरों में धारा प्रवाहित होती है उसे अमीटर से मापा जाता है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 22 के आंसर लगाइए कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तो इसे क्या कहते हैं बताइए। इसे जनरेटर कहते हैं कि विद्युत मोटर। देखिए बाबू जब आप लोग मोटर को, जो पानी वाला मोटर होता है उसको लाइन देते हैं तो वो चलने लगता है, यानी वो यांत्रिक ऊर्जा में चल जाता है, तो उसे विद्युत मोटर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अब देखिए 23 क्वेश्चन कह रहा प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में ना द्विखंडन के द्वारा नहीं होता है, बहुखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बहुखंडन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 24 प्रश्न
करें कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, याद रखेंगे 24 का आंसर हो जाएगा अवतल। निकट दृष्टि दोष में ना दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 25 का आंसर लगाए, जो कि मोस्ट VBI क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बच्चे 25 का आंसर कमेंट में लिखते हैं। चलिए बताइए कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। याद रखेंगे जनन अंग पूछा है, तो कहाँ पाया जाता है, पुष्प में। कहाँ पाया जाता है बाबू, पुष्प में जनन अंग पाया जाता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेंगे। मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए बताइए अब इसका आंसर कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। तो ये तो सारे बच्चों को मालूम होगा, मटर के पौधा। कौन सा पौधा था, मटर के पौधे का उपयोग किया था। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लगाइए। 27 क्वेश्चन करें कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है बहुदिशा, यानी बहुत सारे दिशाओं में होता है। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 28 के आंसर लगाइए। करें कि ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत जो होता है वह वायुमंडल के ऊपरी सतह पर, या जो वायुमंडल है इसके ऊपरी सतह पर ओजोन परत पाया जाता है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 29 का आंसर लगाइए। कह दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 30 का आंसर सारे बच्चों का कमेंट में आंसर आना चाहिए। अगर आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव लगाए हैं तो बाबू 30 में से कितना सही किए, लगभग 25 सही किए होंगे। तो समझ जाइए आप बाबू 40 में 40 ऑब्जेक्टिव साइंस में नंबर ला देंगे। तो बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, ये आपको कमेंट में बताना। 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सारे बच्चों को मालूम होगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर अभी भी आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है सब हम आपको बता देंगे। और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्द ही लाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस जरूर वीडियो को लाइक और अपने दोस्त को शेयर करिएगा। और अगर कोई दिक्कत होता है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9153852307। इस नंबर पर मैसेज करिएगा, हम आपके हमेशा साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।